ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। और ये फोटोग्राफ देख के आप समझ ही रहे होंगे कि हम इस चैप्टर में अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्स की इन फोटोग्राफ्स को आप देखें, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारा जो यूनिवर्स है स्टूडेंट्स, वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसलिए उसके बारे में पढ़ना भी बहुत एक्साइटिंग होता है स्टूडेंट्स, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ऐसे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का और भी बहुत सारे नाम रखे जा सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स, क्योंकि बेसिकली तो हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्टार्स और सोलर सिस्टम्स जो होते हैं वो यूनिवर्स में ही तो है हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बिफोर वी एक्चुअली गो अहेड, वी शुड नो अबाउट वन टर्म दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और हेवनली बॉडीज। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, हमें स्काई में, स्पेस में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे मून है, सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बात हम फ्यूचर में करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीजें जो हमें स्काई में दिखाई देती हैं, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और हेवनली बॉडीज। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उनको कि ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज। तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि स्काई में दिखने वाली हर चीज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम दो टर्म्स और समझेंगे, दैट इज रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। इनको समझने से चैप्टर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप देखें स्टूडेंट्स, आप एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, इस राइड में बैठते हो और फिर बहुत मजा करते हो। तो यहां पर आपका जो मोशन है स्टूडेंट्स, इस येलो लाइन के लॉन्ग, दैट विल बी कॉल्ड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें, ये जो प्लेयर है वो बास्केटबॉल को अपने फिंगर टिप पे यहां पे घुमा रहा है। ये जो मोशन है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे रोटेशन। रोटेशन। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। रिवोल्यूशन में भी आप गोल गोल घूमते हो, रोटेशन में भी आप गोल गोल घूमते हो। लेकिन अंतर यह होता है स्टूडेंट्स कि रिवोल्यूशन में आप किसी दूसरे चीज के राउंड घूमते हो। देखो, आप इस येलो रॉड के राउंड घूम रहे हो, येलो रॉड के राउंड घूम रहे हो, ठीक, दूसरे चीज के राउंड घूमते हो रिवोल्यूशन। यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है वो अपने ही राउंड घूम रही है, अपने ही राउंड घूम रही है, दैट इज रोटेशन। थोड़ा और टेक्निकली अगर हम जाएं तो स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, हम सोच सकते हैं कि आप जो हो इस रेड लाइन के राउंड घूम रहे हो। सही है, आप जो हो इस रेड लाइन के राउंड घूम रहे हो। तो इस रेड लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। यहां पे स्टूडेंट्स हम सोच सकते हैं कि ये जो बॉल है वो इस रेड लाइन के अबाउट घूम रही है, जो इसके बॉडी से ही पास कर रही है, इसके बॉडी से ही पास कर रही है। दिस विल कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस कोई मोशन देख के हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये रिवोल्यूशन है, ये रोटेशन है। और हमारे यूनिवर्स में भी बहुत सारे रोटेशन और रिवोल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं, इसलिए तो हम इनके बारे में देख रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स कि सन जो है वो रेस्ट पे होता है। इस सब के बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। सन जो होता है वो रेस्ट में होता है, और ये जो हमारी अर्थ है ब्लू में यहां पे, वो सन के राउंड घूमती है। तो यहां अर्थ का जो मोशन है वो कैसा है स्टूडेंट्स? वो रिवोल्यूशन है या रोटेशन है? क्लियरली आप समझ रहे होंगे, दैट इज एक्चुअली रिवोल्यूशन। वैसे जो मून है यहां पे, जो हमें स्काई में रात को दिखाई देता है स्टूडेंट्स, वो अर्थ के राउंड ऐसे घूमता है। तो वो कैसा मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स? आप देखें, दैट इज ऑल्सो डूइंग रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन भी हो रहा है यहां पे एक्चुअली। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो अर्थ है ना स्टूडेंट्स, वो इस रेड वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है, रेड वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो वो कैसा मोशन है स्टूडेंट्स? रोटेशन। रोटेशन। तो अब देखिए, ये अर्थ जो है वो दोनों मोशन कर रही है, रोटेशन भी कर रही है और फिर सन के अबाउट घूम भी रही है, मतलब रिवोल्यूशन भी कर रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपको जान के हो सकता है थोड़ा सरप्राइजिंग हो कि ये जो सन होता है वो रेस्ट में रहता है, लेकिन वो रोटेशन करता रहता है, अपने ही एक्सिस के अबाउट वो भी रोटेशन करता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यूनिवर्स में रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर तो खैर हम लिख सकते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, रिवोल्यूशन कर रहा है। मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, रिवोल्यूशन कर रहा है। अर्थ रोटेट्स अबाउट हिज ओन एक्सिस, रोटेशन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक एक करके डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मून से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इस फोटोग्राफ पे कंसंट्रेट करें। ये जो है वो अर्थ है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये जो है वो मून है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता है, ठीक है। और वो जिस पाथ पे घूम रहा है ना स्टूडेंट्स, ये व्हाइट वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ मून। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिख सकते हैं, मून रिवॉल्व्स
अराउंड अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अच्छा, फिक्स्ड क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मून का ये जो पाथ है वो फिक्स्ड है। मून हमेशा इसी पाथ पे चलता है, इसी पाथ पे चलता है, इसलिए बोल रहे हैं कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मून किसी दिन उसका मूड चेंज हो गया तो वो इस पाथ पे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वन रिवोल्यूशन टेक्स अराउंड 29.5 डेज। तो इतने डेज में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। मतलब ये मून यहां से चला, फिर यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, फिर वापस यहां पहुंच गया। कितने दिन बाद? 29.5 डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो कीप दिस इन माइंड। इन हिंदी कैलेंडर दिस मच टाइम इज टेकन एज अ मंथ। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि एक हिंदी कैलेंडर भी होता है। जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके। जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें थोड़े अजीब टाइप के मंथ होते हैं। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा उनके बारे में, सावन, भादो, जेठ, इस टाइप के कुछ नाम्स होते हैं, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है। तो वो जो हिंदी कैलेंडर होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें मून के मोशन को कंसिडर किया जाता है। जब मून एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो हम बोलते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक मंथ हो गया। ठीक। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू अर्थ। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ बाई 4। ये तो आप देख ही सकते हैं कि मून का जो डायमीटर है वो कम होता है अर्थ से। कितना? 4 टाइम्स। मास ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाई 18। ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, मून के सरफेस की बात करने वाले हैं यहां पे। सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून। स्टूडेंट्स कुछ लोगों को लगता है कि सरफेस का मून का जो सरफेस होगा वो बहुत ही प्लेन, स्मूथ, ब्राइट ऐसा होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए मून के जो सरफेस है, मून का जो सरफेस है उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, बिल्कुल बैरन और ड्राई होता है। सरफेस ऑफ मून हैज लॉट्स ऑफ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। क्रेटर्स इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं उनको क्रेटर्स बोलते हैं। तो मून के सरफेस में बहुत सारे क्रेटर्स और माउंटेन्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड सम ऑफ दीज माउंटेन्स आर हाइयर देन माउंटेन्स ऑन अर्थ। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि छोटे मोटे माउंटेन्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। Unlike Earth, there is no atmosphere and water on Moon. Okay? No life is possible on Moon. क्योंकि यहां कोई वाटर नहीं है, कोई एटमोस्फेयर नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा जो हम ब्रीद इन कर सके, इसलिए यहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती मून पे। वी कैनॉट टॉक ऑन मून एज साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। स्टूडेंट्स, अगर दो लोग मून पे जाएं और वो बात करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मून पे तो कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है। हमने और चैप्टर्स में ये पढ़ा ना कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। मतलब जैसे अगर अर्थ पे दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में एयर होती है। अर्थ पे अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में एयर होती है। इस एयर के होने के कारण ही साउंड एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती है। लेकिन यहां पर तो बीच में एयर है ही नहीं, तो अगर यह आदमी बोलेगा तो इस तक साउंड पहुंचेगी नहीं, इससे साउंड सुनाई नहीं देगी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी कैनॉट हियर ऑन मून as we cannot talk on moon as sound needs medium to travel. On 21st July 1969 man reached moon for the first time. और जो लोग पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। Since then many more visits to moon have been made. ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मून के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो लेट्स सी दैट। ये एक हॉल है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं। ठीक। तो आप देखिए ये जो बल्ब यहां जल रहा है स्टूडेंट्स, या यहां पर भी ये जो बल्ब चल रहा है वो हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि स्टूडेंट्स मान लो ये आपकी आईज है, ये आपकी आईज है, तो ये बल्ब कैसे दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इस बल्ब से लाइट रेज निकलती हैं जो हमारे आंखों तक जाती है। इस बल्ब से लाइट रेज निकलती हैं, लाइट रेज जो हमारे आईज में इंटर करती हैं, और जब वो हमारे आईज में इंटर करती हैं तो हमें ये बल्ब दिखाई देता है। अब स्टूडेंट्स हमें तो ये बेंचेस भी दिखाई दे रही है। ये बेंचेस क्यों दिखाई दे रही है? क्या इन बेंचेस से कुछ लाइट निकल रही है जो हमारे आंख तक पहुंचेंगी? बिल्कुल नहीं, इन बेंचेस से कोई लाइट नहीं निकल रही है। लाइट तो बल्ब से निकल रही है, इनसे तो कोई लाइट निकल ही नहीं रही है बेंचेस से। तो फिर हमें ये क्यों दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स ये हमें इसलिए दिखाई देते हैं, आप देखो कि ये जो मान लो कोई भी बल्ब ले लो, उसकी लाइट जो है वो इस बेंच पे फॉल करती है, फिर ये जो बेंच है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में जाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अब ये लाइट रे बेंच से ही आ रही है देखा जाए तो, ठीक है।
भले ये बेंच की अपनी लाइट नहीं है, बल्ब की लाइट बेंच पे गिरी, फिर बेंच ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, अब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में जाती है, बेंच से आ रही है देखा जाए तो इसलिए हमें ये बेंच दिखाई देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इज कि बल्ब हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी खुद की लाइट है जो हमारे आंख में घुस रही है। बेंच हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो किसी और चीज की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमारे आंख में घुस रही है। अब वहीं पे अगर ये बल्ब ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बल्ब ऑफ कर देंगे तो बल्ब भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि बल्ब से लाइट निकल ही नहीं रही होगी, और ये बेंच भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब बल्ब की लाइट है ही नहीं, तो बेंच रिफ्लेक्ट किसको करेगा? ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे यूनिवर्स में भी होता है स्टूडेंट्स। ये आप देखें, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है स्टूडेंट्स। तो हमें सन क्यों दिखाई देता है स्टूडेंट्स? सन की अपनी लाइट होती है, इट्स ओन लाइट। सन की अपनी लाइट होती है, सन से लाइट निकलती है, जैसे कि यहां बल्ब से निकलती है, वो लाइट निकल के हमारे आंखों तक पहुंचती है अर्थ पे, तो हमें सन दिखाई देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन जो मून है स्टूडेंट्स, उसकी कोई अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे इस बेंच की नहीं थी। तो फिर ये क्यों दिखाई देता है स्टूडेंट्स? क्योंकि सन की लाइट इस मून पे गिरती है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंख में जाती है, इसलिए हमें मून दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे यहां पे ये बल्ब दिखाई दे रहा है वैसे यहां पे सन दिखाई देता है, जैसे यहां पे ये बेंचेस दिखाई देती हैं ड्यू टू लाइट ऑफ बल्ब, वैसे हमें ये मून दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ दिस सन। तो स्टूडेंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम, सन इज सीन ड्यू टू इट्स ओन लाइट। ठीक है, मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट ऑन अर्थ, ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी इट। तो देखिए आप, बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है कि सन इससे दिखाई देता है क्योंकि उसकी खुद की लाइट हमारे तक पहुंचती है, मून इससे दिखाई देता है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मून के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम देखेंगे, उसके लिए ये सिचुएशन समझिए आप। देखिए रूम में ये एक वॉच है, एक क्लॉक है, आपके रूम में भी होगी। तो जब ये वॉच या क्लॉक चलती है स्टूडेंट्स, तो ये धीरे धीरे कट 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 आवाज करती है। लेकिन स्टूडेंट्स वो आवाज जनरली हमें रात को ही सुनाई देती है, दिन में नहीं सुनाई देती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। नहीं दिया तो ध्यान दें, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है स्टूडेंट्स कि दिन में, डे टाइम में जो है बहुत नॉइज होती है, इधर उधर आसपास बहुत नॉइज होती है, और उतनी नॉइज में ये जो क्लॉक की टिक टिक है, क्लॉक की टिक टिक वो हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ये क्लॉक की टिक टिक जो होती है बहुत स्लो होती है, माइल्ड होती है, मतलब धीमी आवाज होती है, धीमी आवाज। नाइट के टाइम तो साइलेंस होता है, बिल्कुल साइलेंस, तो उस साइलेंस में ये टिक टिक वाली साउंड भी हमें सुनाई देने लगती है। सही है ना बात? तो ऐसा ही कुछ फंडा हम यहां पे आगे देखने वाले हैं। मून जो है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा सिर्फ नाइट में ही दिखाई देता है। ठीक है, डे टाइम में सन दिखाई देता है, मून नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि मून जो है नाइट को तो आपको दिखाई देता है क्योंकि वो स्काई में है, लेकिन डे टाइम में भी वो स्काई में होता है, बस दिखाई नहीं दे रहा होता है। जैसे नाइट के टाइम में वो स्काई पे होता है, वैसे वो डे टाइम में भी स्काई में होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स देखो, ये छोटे छोटे स्टार्स भी दिखाई देते हैं हमें नाइट में, वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते दिन में भी हैं, बस दिखाई नहीं दे रहे होते। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? देखो क्या होता है कि मून और स्टार्स, इनसे बहुत थोड़ी थोड़ी लाइट आती है हमारे पास, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइट आती है। तो जब सन नहीं होता है रात को तो ये हमें दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के टाइम क्या होता है, सन से इतनी ज्यादा लाइट आ रही होती है, इतनी ब्राइट लाइट आ रही होती है कि उस ब्राइट लाइट में ये मून और स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते। ये बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैं आपको क्लॉक के बारे में बता रहा था कि दिन में नॉइज बहुत ज्यादा होती है तो क्लॉक की स्लो टिक टिक सुनाई नहीं देती है। ठीक, ये देखा आपने, डे टाइम में नॉइज इतनी ज्यादा होती है कि क्लॉक की टिक टिक सुनाई नहीं देती है, लेकिन नाइट टाइम में साइलेंस होता है तो वो टिक टिक सुनाई देती है। वैसा ही यहां पे दिन में भी यहां पे मून और स्टार हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सन बहुत ब्राइट है, लेकिन रात को सन नहीं है इसलिए वो दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं कि एट नाइट मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्काई। सही है, क्योंकि सन तो होता नहीं है, एमिड्स डीम स्टार्स, सो वी कैन सी इट क्लियरली, इसलिए हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम द ब्राइटनेस ऑफ सन इज सो हाई दैट स्टार्स एंड मून आर जस्ट नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ द ग्लेयर ऑफ द सन। तो सन का ग्लेयर और ब्राइटनेस इतना ज्यादा होता है कि उसमें ये दोनों दिखाई नहीं देते हैं, वो छिप जाते हैं। ओके स्टूडेंट,
दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों स्टार्स और मून जो है वो दिन में दिखाई नहीं देते, होते वो दिन में भी है, होते दिन में भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मून के बारे में देखते हैं। तो ये तो हमने देखा है स्टूडेंट्स कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन। लेकिन रिवोल्यूशन करने के भी दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल है। जैसे आप देखें, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ये एक अम्यूजमेंट राइड है, आप मान लो अगर इसमें बैठे हो, इस वाले में, तो ये रिवोल्यूशन कर रहा है ऐसे, जब ये झूला चलेगा तो ये रिवोल्यूशन करेगा, इस येलो पॉइंट के अराउंड रिवोल्यूशन करेगा। ये वाला जो राइड है स्टूडेंट्स, उसमें देखें आप अगर इसको कंसीडर करें तो जब ये चलेगा राइड तो ये भी रिवोल्यूशन करेगा इस सेंटर पॉइंट के अराउंड, दोनों जगह रिवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन क्या आपको इन दोनों रिवोल्यूशंस में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? डिफरेंस है, आप ध्यान दो। सपोज करो आप यहां पे खड़े हो जाते हो, ठीक है, यहां पे, और आप इसको देख रहे हो, ये जो रिवोल्यूशन कर रहा है इसको देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, अभी आपको इसका ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला इधर वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक। अब ये थोड़ा आगे जाके जब स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा तभी भी आपको यही वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। जब ये आगे आके यहां आ जाएगा तभी भी आपको यही वाला पार्ट दिखाई देगा, इसका बैक वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। जब यहां पे आ जाएगा तभी भी आपको यही वाला पार्ट दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स जब ये रिवोल्यूशन कर रहा होगा तो आपको सिर्फ एक ही साइड इस ट्रॉली की दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही साइड इस ट्रॉली की हमेशा दिखाई देगी, दूसरी साइड में क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे बैठ जाते हो तो जब ये ट्रॉली यहां है तो आपको उसका बैक पार्ट दिखाई देगा। अब देखो ये ट्रॉली ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, यहां गई तो आप देखो, यहां देखोगे तो आपको बॉटम पार्ट दिखाई देगा ट्रॉली, सही है, ध्यान दो। फिर ट्रॉली नीचे है, नीचे है, नीचे यहां पे, तो अब आपको इसका फ्रंट पार्ट दिखाई देगा, देखो फ्रंट पार्ट दिखाई देगा। तो कभी आपको बैक पार्ट दिखाई दे रहा था, कभी फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, कभी बॉटम पार्ट दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको ये पूरा ट्रॉली दिखाई देगा वहां से, समझ लो। देखो दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान दो कि कैसे दोनों में रिवोल्यूशन हो रहा है। ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है आप देखो, और ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है आप देखो, ठीक है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है देखो, ध्यान दो। तो दो तरीके के रिवोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो रिवोल्यूशन है इसमें क्या होगा कि अगर आप सेंटर पे हो तो आपको सिर्फ एक ही साइड दिखाई देगी हमेशा, दूसरी साइड कभी नहीं देख पाओगे जीवन में। और इसमें आप यहां पे हो तो आपको सारी साइड दिखाई देगी। तो सवाल है कि मून जब घूमता है अर्थ के अराउंड तो वो ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है? देखो दोनों पॉसिबल सिचुएशन मैंने बनाई है। इसमें क्या किया मैंने मून के एक हाफ को, ये मून है और ये अर्थ है, मून के एक हाफ को ऑरेंज पेंट कर दिया थोड़ा सा, ठीक। इसमें जो रिवोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो इसके जैसा हो रहा है, ठीक। तो देखो अगर आप अर्थ पे हो तो आपको ये ऑरेंज वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, ऑरेंज वाला पार्ट दिखाई देगा। फिर थोड़ी बार मून रिवॉल्यूशन करके यहां आएगा, फिर से आपको ऑरेंज वाला ही पार्ट दिखाई देगा, फिर यहां आएगा तो फिर ऑरेंज वाला ही पार्ट, फिर ऑरेंज वाला ही पार्ट, फिर ऑरेंज वाला पार्ट, ऑरेंज वाला पार्ट। तो हमेशा आपको ये एक ही हाफ मून का दिखाई देगा, एक ही हाफ जो मैंने ऑरेंज में पेंट किया है। पीछे वाला पार्ट आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट, जैसा यहां पे था, ठीक। अगर मून ऐसे रिवॉल्व करता है तो, लेकिन अगर मून इसकी तरह रिवॉल्व करता है तो देखो क्या होता, अभी आपको ऑरेंज पार्ट दिखाई देगा अर्थ से, ठीक है, फिर आपको देखो थोड़ा सा व्हाइट पार्ट भी दिखाई देने लगा है, फिर ये ऐसे गया ऐसे गया, यहां पे देखो आप, यहां पे आपको पूरा व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां पे पूरा ऑरेंज दिखाई दे रहा था, यहां पे पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरह से मून रिवोल्यूशन करता है तो आपको मून का पूरा पार्ट दिखाई देगा। नाउ द क्वेश्चन इज मून ऐसे रिवॉल्व करता है या ऐसे? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि मून जो है वो ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे रिवॉल्यूशन नहीं करता है। मून ऐसे रिवॉल्यूशन करता है। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स, कि जब हम अर्थ पे हैं तो हम हमेशा मून के एक ही साइड को देख रहे होते हैं, हम एक ही साइड को देख रहे होते हैं। मून का जो दूसरा साइड है वो तो हमें कभी दिखाई दिया ही नहीं है आज तक। वी आर एबल टू सी ओनली वन हाफ ऑफ मून, ओनली ये वन हाफ जिसको मैंने ऑरेंज में पेंट किया है। अदर हाफ इज ऑलवेज हिडन फ्रॉम अर्थ, वो हिडन होता है, दूसरे साइड होता है। तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वील सी येट अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट मून, जो कि फेजेस ऑफ मून। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया हो तो मून हमेशा अलग अलग साइज में दिखाई देता है स्काई में। कभी पूरा मून दिखाई देता है, कभी थोड़ा कम, कभी आधा, कभी बिल्कुल कम, और कभी कभी तो होता है कि मून दिखाई ही नहीं देता है स्टूडेंट्स। हिंदी में उसको बोलते हैं अमावस्या। फुल मून जब दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। बट एनीवे, तो स्टूडेंट्स इसी को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। उनके कुछ नाम भी रखे गए हैं। जब पूरा दिखाई देता है तो फुल मून, आधा दिखाई देता है तो हाफ मून, आधे से ज्यादा है तो गिबस, आधे से कम है तो क्रेसेंट, और नहीं दिखाई दे रहा है तो न्यू मून। अब यहां पे एक साइकिल चलती है ऑलमोस्ट 1 मंथ की। क्या साइकिल आप देखें क्या होता है, जैसे मानो पहले दिन आपको बिल्कुल छोटा सा मून दिखाई दिया, बिल्कुल छोटा सा ऐसा मून दिखाई दिया, ठीक है। फिर उसकी साइज थोड़ी बढ़ी दूसरे दिन,
तीसरे दिन और बड़ा साइज का दिखाई दिया, चौथे और बड़ा दिन, पांचवें दिन और बड़ा, छठे दिन और बड़ा, सातवें दिन ऑलमोस्ट हाफ मून हो गया, हाफ मून हो गया, या हाफ मून हो गया। फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा, जैसा यहां पे। फिर बड़ा होते होते वो 14वें दिन 14th डे में आपको फुल मून दिखाई दिया। फिर वो मून की साइज कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, जैसा यहां पे हो रहा है। और फाइनली 28 डे पे आपको मून बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और फिर अगेन आपको ये छोटा मून दिखाई देगा, फिर और बड़ा, फिर और यही चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि मून का जो साइज है वो चेंज होता जाता है, जो हमें दिखाई देता है। मून के जो फेजेस है वो चेंज होते जाते हैं, और 28 डेज के बाद वो रिपीट होती है साइकिल। ठीक, तो मून हमें डिफरेंट फेजेस में दिखाई देता है, और उसके फेजेस का एक साइकिल होता है, दैट इज 28 डेज। ठीक है, ठीक है, तो 28 डेज का साइकिल होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिख सकते हैं, वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। फर्स्ट द मून इंक्रीजेज इन साइज एंड देन इट डिक्रीजेज एंड रीचेस टू नो मून। द साइकिल रिपीट्स एवरी 28 डेज। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि मून हमेशा अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अलग अलग साइज में दिखाई देता है, वही हम समझना चाहते हैं। ठीक है, मून तो हमेशा स्फेरिकल ही होता है, स्फेरिकल होता है, बट वो हमेशा अलग अलग साइज में दिखाई देता है, उसके अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। क्यों? लेट्स हैव अ लुक। तो ये अर्थ है स्टूडेंट्स, हम अर्थ से मून को देखते हैं। ठीक है, और ये जो मून है आप देखो वो घूमता है, हमारे घूमता है। ठीक, और जैसा हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, मून हमें इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो सन की लाइट उस पर गिरती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें दिखाई देता है। अब देखो स्टूडेंट्स, सन की लाइट मान लो इधर से आ रही है, तो आप समझे बात को कि जो पार्ट मैंने थोड़ा सा ब्राइट बनाया है अभी, उसी पे सन की लाइट गिर रही है ना। जैसे यहां पर जब सन, यहां पे जब मून है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पीछे वाला पार्ट जो है, पीछे वाला पार्ट ब्लैकिश, उस पर तो सन की लाइट गिरी नहीं रही है ना, क्योंकि सन की लाइट तो इधर से आ रही है, तो वो सिर्फ इस हाफ पार्ट पे गिर रही है। वैसे जब मून यहां पे स्टूडेंट्स, तो सिर्फ इस हाफ पार्ट पे सन की लाइट गिर रही है। जब यहां पे मून है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ इस हाफ पार्ट पे सन की लाइट दिख रही है, और पीछे वाले पार्ट पे नहीं गिर रही है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टाइम पे अगर हम देखें तो मून के सिर्फ आधे ही पार्ट पे सन की लाइट गिर रही होगी। सही बात। तो सिर्फ वो आधा पार्ट ही दिखाई दे सकता है हमें, क्योंकि जिस पार्ट पे लाइट गिरी नहीं रही है सन की, वो पार्ट तो हमें दिखाई दे ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमें क्या, किसी को भी नहीं दिखाई दे सकता। सिर्फ मून का वो ही आधा हाफ देखा जा सकता है किसी भी आदमी द्वारा, चाहे वो यहां पर हो, 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 वही वाला पार्ट देखा जा सकता है जिसपे सन की लाइट गिर रही है। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप एक और चीज समझे कि हम तो अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं, कहीं से भी देख नहीं रहे, हम तो अर्थ से बैठ के देख रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ इतना पार्ट दिखाई दे सकता है, पीछे तो देखने का कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो पीछे छिप जाएगा हमसे। सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखाई दे सकता है, सिर्फ इतना पार्ट हमें दिखाई दे सकता है, सिर्फ इतना पार्ट मुझे दिखाई दे सकता है जो मेरे सामने है। मैं यहां हूं अर्थ पे, तो जो पार्ट मेरे सामने है वही पार्ट मुझे दिखाई दे सकता है ना। आप बात को समझे, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो, मुझे सिर्फ वही पार्ट दिखाई दे सकता है जो मेरे सामने है, जो मैंने ऑरेंज में सर्किल किया, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं। लेकिन इस पूरे पार्ट पे मुझे ये पूरा पार्ट दिखाई दे सकता है, ये पूरा पार्ट दिखाई दे सकता है क्योंकि मैं यहां पे हूं, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ यही पार्ट दिखाई देगा ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि इतने पार्ट में सन की लाइट जा रही है। ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहां पे सन की लाइट नहीं आ रही है। फिर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे इतना पार्ट दिखाई दे सकता था क्योंकि वो मेरे सामने है, लेकिन सन की लाइट सिर्फ इतने ही पार्ट में है, तो मुझे तो इतना ही पार्ट दिखाई देगा। फिर जब यहां पड़े मून, तो मुझे यह पार्ट दिखाई दे सकता था, लेकिन इस पार्ट पे तो सन की लाइट आई नहीं, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे यह पार्ट दिखाई दे सकता था स्टूडेंट्स, लेकिन सन की लाइट सिर्फ इतने ही पार्ट में, तो मुझे इतना पार्ट दिखाई देगा। यहां पे मुझे इतना पार्ट दिखाई देगा, यहां पे पूरा ये पार्ट दिखाई देगा क्योंकि पूरे पार्ट पे सन की लाइट आ रही है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कभी मुझे मून का बहुत ज्यादा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, कभी कम पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, कभी और कम पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, मून के डिफरेंट फेजेस हमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जब मून यहां पर है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नथिंग। जब यहां पर है तो जैसा हमने डिस्कस किया था, ये जो मैंने जिसको और ब्राइट व्हाइट कर दिया वो पार्ट दिखाई देगा। ये पूरा दिखाई दे सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां सन की लाइट नहीं है। ये सन की लाइट है यहां पर, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हमसे पीछे है, हमसे पीछे दूसरे साइड है। ठीक है, यहां पर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, आप देखें, यहां पर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, यहां पर ये पूरा का पूरा डिस्क जैसे दिखाई देगा, वैसे हर जगह पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि हमें मून के फेजेस क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर नो मून की सिचुएशन है, ये फुल मून की सिचुएशन है, यहां पर पूरा एक डिस्क दिखाई देगा। यहां पे हाफ मून की सिचुएशन है,
या क्रेसेंट की सिचुएशन है या गिम्बस की सिचुएशन है। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा आपसे कभी डिस्क्राइब करने तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सब लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। एट एनी टाइम ओनली द हाफ ऑफ द मून फेसिंग सन इज लिट बाय सन। ठीक है, सिर्फ आधा पार्ट ही सन की लाइट से लिट होता है। ऑन अर्थ वी कैन ओनली सी दैट हाफ ऑफ मून विच इज फेसिंग अर्थ। ठीक है, फाइनली ओनली द ओवरलैप ऑफ द टू हाफ्स इज सीन, सही है, बाय अस ऑन अर्थ। As the size of this overlap keeps changing with time, we see different phases of moon. तो ये जो बिल्कुल ब्राइट व्हाइट है वो दोनों रीजन का ओवरलैप है और ये ओवरलैप ही हमें दिखाई देता है, वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए हमें मून डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में दिखाई देता है। एक बार और पढ़ देता हूं मैं। एट एनी टाइम ओनली द हाफ ऑफ द मून फेसिंग सन इज लिट बाय सन। ऑन अर्थ वी कैन ओनली सी दैट हाफ ऑफ मून विच इज फेसिंग द अर्थ। मतलब सन से ये वाला पार्ट लाइट हुआ, ये हाफ, हम ये वाला पार्ट देख सकते थे जो हमें फेस कर रहा है। फाइनली ओनली द ओवरलैप ऑफ द टू हाफ्स इज सीन बाय अस ऑन अर्थ। तो फाइनली हमें सिर्फ इस दोनों का ओवरलैप दिखाई देगा। एज द साइज ऑफ दिस ओवरलैप कीप्स चेंजिंग विद टाइम। इस ओवरलैप का साइज जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे यहां पे उस ओवरलैप का साइज ज्यादा है तो यहां ज्यादा मून दिखाई देगा। एज द साइज ऑफ दिस ओवरलैप कीप्स चेंजिंग विद टाइम वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये मून की बात थी। अब हम आगे और चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मून के बारे में हमने क्या क्या चीज देखी, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं कि मून के फेजेस क्यों दिखते हैं वो हमने देखा। मून दिखाई क्यों देता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मून सन में भी होता है, मून जो है डे टाइम में भी होता है स्काई में, मून जो है डे टाइम में भी होता है स्काई में, लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि सन बहुत ब्राइट होता है, उसके सामने ये मून दिखाई नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कुछ चीजें हमने देखी, जैसे मून का जो सरफेस होता है वो बहुत रफ होता है, उसमें क्रेटर्स और माउंटेन्स होते हैं, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर वाटर नहीं होता है, इसलिए लाइफ नहीं होती है, वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टार्स विच वी सी इन द स्काई। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्काई, नो डाउट अबाउट इट। व्हेन वी लुक एट स्काई देयर आर सो मेनी ऑफ देम। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। तो स्टूडेंट्स, ट्विंकल एट नाइट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्टार को आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे वो फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा। फ्लिकर का मतलब समझते हैं आप? जैसे कोई कैंडल की फ्लेम फ्लिकर करती है ना, जब विंड चल रही होती है तो कैंडल की फ्लेम जो होती है स्टूडेंट्स वो फ्लिकर करती है, वैसे ही ये स्टार्स ट्विंकल करते हैं रात को। स्टार्स आर प्रेजेंट इवन ड्यूरिंग डे बट आर नॉट विजिबल ड्यू टू ग्लेयर ऑफ सन, जैसा हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। स्टार्स आर लाइक ह्यूज एंड एक्सट्रीमली हॉट बॉल्स ऑफ फायर। स्टूडेंट देखिए, ये एक स्टार की फोटोग्राफ है। आप देखिए ये बहुत बड़ा होता है, बहुत गर्म होता है, एक बॉल ऑफ फायर की तरह। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टार्स इतने ह्यूज होते हैं तो इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? थोड़ा सा पीछे के, थोड़ी देर बाद अभी हम इस कॉन्सेप्ट पर अटैक करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, दे आर मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन हीलियम गैस क्या होती है ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। दे हैव देयर ओन लाइट, अदर सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। स्टूडेंट, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनमें से स्टार्स ही ऐसे हैं जिनके पास लाइट होती है अपनी। जैसे हमने देखा था कि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। इनफैक्ट जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास अपनी लाइट होगी उसको हम स्टार बोल देते हैं। तो स्टार को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थे स्टार्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, इनकी अपनी लाइट होती है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट पर अटैक करेंगे कि स्टार्स अगर इतने ह्यूज होते हैं तो फिर वो इतने छोटे, इतने टाइनी क्यों दिखाई देते हैं? तो आइए स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए ये कैन की बॉटल है, एक और बॉटल है, ऑब्वियसली दोनों सेम साइज की होगी, लेकिन आप ध्यान दें इस फोटोग्राफ में ये छोटी दिख रही है। देखिए ये छोटी और ये बड़ी दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये पास है हमारे और ये दूर है। जब चीजें हमसे दूर जाती है तो हमें छोटी दिखाई देती है। द सेम ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर इफ फार फ्रॉम अस। सही। अब स्टूडेंट्स, स्टार्स आर एक्सट्रीमली ह्यूज बट लुक सो स्मॉल एज दे आर एक्सट्रीमली फार। स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो इतने दूर हैं स्टूडेंट्स, इतने दूर हैं कि वो छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड एक दो और चीजें हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाइट में आप देखेंगे तो दिस इज मून एंड दिस इज अ स्टार। तो देखिए मून बहुत बड़ा दिखाई देता है रात को, लेकिन स्टार छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। एक्चुअली में तो स्टार्स बहुत बड़े होते हैं
स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और मून जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन दिखाई उल्टा दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो इस फोटोग्राफ को देखिए आप, इसमें ये जो एरोप्लेन है ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और ये सब बिल्कुल ही छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की ये एरोप्लेन वाकई बहुत छोटे हैं इससे कंपैरिजन में? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कि यही एरोप्लेन ज्यादा बड़े हों, लेकिन वो छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं इतने? क्योंकि वो बहुत दूर है स्टूडेंट्स, और ये बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमसे बहुत पास है स्टूडेंट। वैसा यहां पर भी हो रहा है, मून है तो छोटा लेकिन हमारे बहुत पास है, बहुत पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। स्टार्स बहुत बड़े हैं, मून से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इतने दूर